महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग करते हुए अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप में ललकारा। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को उनकी चुनौती को अनदेखा करना पड़ा और वहां से प्रस्थान करना पड़ा। महाभारत में इस घटना का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। जब यह स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय युद्ध भूमि में दो अलग स्थानों पर युद्ध लड़े जा रहे थे, इसलिए आप सबको समझ आ जाए इसलिए हम आपके समक्ष इस घटना को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इस घटना का उल्लेख हमें महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अपना सबसे विध्वंसकारी युद्ध लड़ा। उस दिन कर्ण के समक्ष जो भी आता कर्ण उन्हें हराए बिना आगे नहीं बढ़ते। युद्ध के आरंभ में ही कर्ण ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और सात्यकी को कई बार परास्त किया। कई बार वो सब योद्धा उनके समक्ष समूहों में भी आ जाते, तब भी कर्ण उन्हें अपनी बाण वर्षा से पीछे कर देते। तत्पश्चात उसने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, द्रौपदी पुत्रों और पांचाल सैनिकों के देखते देखते युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और अपने बाणों से उनके अंगों को इतना क्षत विक्षत कर दिया कि उस समय अपने प्राण बचाने के लिए युधिष्ठिर को वहां से प्रस्थान करना पड़ा। उस दिन कर्ण यह प्रतिज्ञा लेकर आए थे कि आज मैं श्री कृष्ण सहित अर्जुन को मारे बिना युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटूंगा। तदंतर वहां विनाशकारी युद्ध चल रहा था। एक और कर्ण पांडव और पांचालों का संहार कर रहे थे, तो दूसरी ओर अर्जुन समसप्तकों का संहार कर रहे थे। समसप्तकों की कई टुकड़ियों का संहार कर अर्जुन शेष टुकड़ियों की ओर बढ़े। वहां उनकी भिड़ंत अश्वत्थामा के साथ हुई। तब क्रोध में भरे हुए द्रोणपुत्र ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से ढक दिया। अर्जुन ने भी उसे अपनी बाण वर्षा से काट डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन पर वज्र के ही समान कठोर परीख चलाया। अर्जुन ने भी हंसते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब अश्वत्थामा ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने महेंद्र द्वारा निर्मित उत्तम अस्त्र द्वारा निष्क्रिय कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा के मर्म स्थलों को विदीर्ण कर दिया तथा उसके धनुष, सारथी और प्रत्यंशा पर बाणों की छड़ी लगा दी और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। तब अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर को हाथ में लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों से ढक दिया। तदंतर विजयी अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को क्षुरपों द्वारा काट डाला। इसके बाद बाणों के वेग से अत्यंत पीड़ित हुए वे घोड़े वहां से भाग चले। इससे कौरव सेना में कोलाहल मच गया। पांडव महारथी विजय की आशा से कौरव सैनिकों पर टूट पड़े और चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। पांडवों की मार खा कौरव सेना वहां से भाग चली, जिससे पांडव सेना में सिंहनाद होने लगा। तदंतर सेना को भागते देख दुर्योधन कर्ण से बोले, देखो कर्ण, पांचालों ने मेरी विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। तब महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने विजयी नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंशा बांधी और अपने आत्मबल से संपन्न हो उस महावीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। उस भार्गवास्त्र से सैकड़ों, लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे बाण प्रकट होने लगे। इससे पांडव और पांचाल सेना आच्छादित हो गई। उस समय समर भूमि में कर्ण द्वारा मारे जाते उन योद्धाओं को देख सारे प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भय से थर्रा उठते। तदंतर संग्राम में मारे जाते सभी पांडव वीर बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण का नाम लेते। अश्वत्थामा को परास्त कर अर्जुन समसप्तकों की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र पीड़ित सैनिकों पर पड़ी। यह देख अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, देखिए माधव, यह कर्ण बारंबार घोड़ों को हाँकता हुआ मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के बाणों से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। तदंतर श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बांध, फिर तुम कर्ण का वध करना। इस पे अर्जुन ने अश्वत्थामा को हराने के पश्चात धर्मराज को देखने की इच्छा से सारी सेना को दृष्टिपात किया।
परंतु वहाँ अपने भाई युधिष्ठिर को ना देख किरीटधारी अर्जुन भीमसेन के पास जा उनसे इस प्रकार बोले, भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? इस पे भीम बोले, हे अर्जुन, कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे, इसलिए उन्हें वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। तब अर्जुन भीम से बोले, यदि ऐसा है तो आप राजा युधिष्ठिर का समाचार लाने के लिए शीघ्र ही यहाँ से जाइए। मैं अभी समसप्तकों का संहार कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपके आने तक शत्रुओं को रोके रखूँगा। तब भीमसेन बोले, नहीं अर्जुन, कुलभूषण नरेश का समाचार तुम ही जानो। यदि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे वीर शत्रु मुझे कायर कहेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं अपने बल से उन्मत्त संग्राम भूमि में समसप्तकों से युद्ध करूँगा। भीम अर्जुन के बड़े भाई थे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था, और वैसे भी किसी ना किसी को तो युधिष्ठिर का समाचार जानना ही था। इसलिए उस समय अर्जुन को युधिष्ठिर से मिलने के लिए वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। इसी कारण से अर्जुन ने उस समय कर्ण के भार्गवास्त्र का उत्तर नहीं दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।